एक गांव में एक बुद्धा बाबा रहते थे। नाम था धीरज बाबा। उम्र ने शरीर को कमजोर कर दिया था, पर मन अब भी बहुत शांत और गहरा था। उनका बेटा रमेश और बहू नीना उनके साथ रहते थे। रमेश शहर में नौकरी करता था और नीना घर संभालती थी। बाबा की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी, पर बाबा के पास बहुत जमीन जायदाद और एक पुराना बड़ा हवेली जैसा घर था। गांव में सब उन्हें इज्जत से देखते थे। रमेश और नीना बाबा की देखभाल करते थे, खासकर नीना। नीना हर रोज बाबा को सुबह सुबह गर्म दूध और 2 रोटियां देती थी। बाबा चुपचाप पीते और फिर कुछ देर बाद अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस करते। धीरे धीरे उनकी तबीयत गिरने लगी। रमेश, जो रोज शाम को शहर से घर लौटता था, उसने ध्यान दिया कि बाबा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। उसने सोचा कि शायद उम्र का असर है, लेकिन एक दिन वो अचानक जल्दी लौट आया। उसने देखा कि नीना दूध में कुछ पीसकर मिला रही थी, कुछ पत्तों जैसी चीजें। रमेश ने चुपचाप देखा और बिना कुछ कहे अपनी डायरी में उस दिन की बात लिख ली। अगले दिन उसने पहले से ही कैमरा छिपा दिया और फिर वही बात दोहराई। नीना फिर से वही जड़ी बूटी दूध में मिलाकर बाबा को देने लगी। जब बाबा ने दूध पी लिया, रमेश बाहर आया और नीना को रंगे हाथ पकड़ लिया। नीना घबरा गई, पहले झूठ बोला, पर जब रमेश ने कैमरे की बात की तो उसने सारा सच उगल दिया। वो कहने लगी, मैं चाहती थी कि बाबा जल्दी मर जाए ताकि सारी जमीन और प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। मैंने कोई जहर नहीं दिया, बस ऐसी जड़ी बूटी जो धीरे धीरे कमजोरी पैदा करे। रमेश को गुस्सा आया, पर उसने शांति से काम लिया। नीना को समझाया कि लालच ने उसे अंधा कर दिया था। रमेश ने बाबा को अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज शुरू करवाया। कुछ महीनों बाद बाबा की तबीयत ठीक होने लगी और रमेश ने फैसला लिया कि अब वह प्रॉपर्टी के नाम की बात खुद बाबा की इच्छा पर छोड़ देगा। नीना को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। बाबा ने तो माफ कर दिया, लेकिन रिश्तों में आई दरार को भरने में वक्त लगा।